अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हुए हैं डॉक्टर MW कमर साहब के पास, जो कि आज किसी नाम और शोहरत और किसी चीज के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको बड़ी इज्जत दी है और बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। आज इनके क्लिनिक पे आने का बड़ा वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सारी बीमारियों में, खासकर उन बीमारियों में जो लोगों को हो जाती है, उन पे बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं। उसी के बारे में डॉक्टर साहब से हम कुछ बात करेंगे और आप लोगों को डॉक्टर साहब के पूरा परिचय बताएंगे। ये क्लिनिक जो है ये आपको त्रिभुवन खेड़ा चौराहे पर है। इस चौराहे पे आने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी से भी पूछ लें कि मुझे वारसी क्लिनिक जाना है और आपको डॉक्टर साहब का पता चल जाएगा। एवन ढाबा के पास। चलिए डॉक्टर साहब से मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। और डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत नाम है और बहुत सारे मरीजों को आपने सही भी किया है। तो मेरा आपसे एक सवाल ये है कि डॉक्टर साहब आप अपनी जिंदगी के बारे में बताएं, अपनी जर्नी बताएं कि कैसे आप इसके अंदर आए और क्या क्या आपने जो है किया है। देखिए, तकलीफ दुनिया में सबको होती है जी। मेरे दिल और दिमाग ने एक ही बात सोचा था कि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, ना मैं इतने बड़े घर का आदमी हूं। हमारे फादर सिविलियन हुआ करते थे। अच्छा। तो हम सोचते थे कि का एक आध मैं कोई दवाइयां जान जाऊंगा पेट दर्द बुखार की, तो मैं अपने घर वालों कम से कम फर्स्ट एड दे सकूं। तो मैंने सबसे पहले मेडिकल स्टोर में काम किया। मेडिकल स्टोर वालों ने कहा ये जगह आपके लिए अच्छी नहीं है, आप दवाइयां सीख जाओगे, बस खाली मेडिकल खोल के ही चलाते रहोगे, क्या कर पाओगे जिंदगी में। उन्होंने एक डॉक्टर थे, डॉक्टर RM वर्मा, मोहनिया हॉस्पिटल वाले, उनके यहाँ हमें लगा दिया एज ए कंपाउंडर। डॉक्टर साहब सर्जन थे, धीरे धीरे मैं OT टेक्नीशियन हो गया। 7 साल मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ पूरी जर्नी की। 7 साल डॉक्टर साहब के यहाँ मैं काम करता रहा। ये हमारे फादर एयरफोर्स में सिविलियन थे, कमाते थे, खिलाते थे, इसी तरह अपनी पढ़ाई वगैरह दिनचर्या चलाते रहते थे। 7 साल के बाद मुझे लगा कि मेरी उम्र हो रही है, अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए मान्य डिग्री कोशिश की कर लूं, लेकिन पैसा नहीं था, जिसके कारण मैं कर नहीं पा रहा था। तो एक डिप्लोमा होता DAMS, पहले ही अपने रनिया साइड कराते थे, तो बंद हो गया है। हमने डिप्लोमा किया, प्रैक्टिस स्टार्ट की। हमारे पास LIO डिपार्टमेंट की जांच भी आ गई। कहा डॉक्टर साहब ये विचाराधीन है, आप गवर्नमेंट चाहेगी तो बंद भी करना पड़ेगा। मसला ये हो जाता है मेरे भाई कि कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में जब जाता है और दूसरे फील्ड को चुनना पड़ता है तो बड़ा तकलीफ होती है। एक उम्र होती है जिसमें एक ही फील्ड में आदमी जा सकता है और चुन सकता है। फिर मुझे बहुत तकलीफ रही, 4 या 5 साल में डिस्टर्ब रहा। मेरे पास इतना पैसा नहीं था। फिर मैं पेपरों में देखता रहता, इश्तिहार देखता रहता था कि किसी तरह से मैं डिग्री कर लूं, कुछ कर लूं, रजिस्टर्ड हो जाऊं ताकि मैं कुछ कर सकूं। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं ऐसे कोई प्रैक्टिस करूं। फिर मैं एक दिन पेपर में ऐड देखा कि 2 लाख में BMS, तो मैं कहा तो बहुत सस्ता है, इधर उधर कर्जा लेके मैं कर लूंगा। मैं इटावा गया, स्टेशन उतरा, स्टेशन के बगल में ही थे एक साहब, क्या थे मुझे कुछ नहीं पता। जब वहां बैठे मैंने पता लगाया तो बगल में फोटोकॉपी की मशीन लगी हुई थी। वहां पर पहुंचा, मैंने कहा भैया क्या है, तो उन्होंने कहा ये देख सुन के काम करिएगा। मैंने उनसे प्रोस्पेक्टस मांगा कि आप कहाँ से कराओगे, तो उन्होंने क्या किया, प्रोस्पेक्टस हमारा जो है हमको नहीं दिया। मैं देख लूं लेकिन देंगे नहीं। उसमें लिखा था गुरु नानक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। मैंने प्रोस्पेक्टस लिया, वो अंदर कुछ काम करने के लिए चले गए, दूसरे आए थे व्यूअर के लिए, तो उनके लिए कुछ काम कर, मैंने उसको उठाया और फोटोकॉपी करा लिया, उनको प्रोस्पेक्टस वापस कर दिया। उस प्रोस्पेक्टस को लेकर मैं पंजाब चला गया। तब PMT होता था, पंजाब पैरामेडिकल टेस्ट हुआ करता था। डॉक्टर साहब के पास मैं 10,000 रुपया लेके पहुंचा था कि डॉक्टर साहब मुझे डिग्री खरीदनी, बताइए कितने देंगे। डॉक्टर साहब ने कहा बेटा अगर तुझे डॉक्टर बनना है तो मेरे यहाँ पढ़ना पड़ेगा, 70% आपको जो है वो अटेंडेंस देनी होगी, तभी हमारे यहाँ से आप कर सकते हो, BMS से हमारे कोई डिग्री नहीं होती है। मैं गया डॉक्टर साहब से, बड़ा रिक्वेस्ट किया। डॉक्टर साहब की सीट फुल हो गई थी। उन्होंने 10,000 रुपये मुझसे जमा करा लिया कर नेक्स्ट ईयर हमारे पास आइएगा आप एग्जाम के बाद। उन्होंने मुझे जुलाई में खुद कॉल किया। उस समय मेरी 1,25,000 ईयरली फीस थी और भी खराजात तमाम खर्चे होते हैं मेडिकल में, पढ़ाई में। हमने 6 साल वहाँ मेहनत किया। 6 साल जी। 5.5 साल का कोर्स होता है, कुछ कारण से मेरा 6 महीना बैक लगा, तो 6 साल मतलब पूरे 6 साल मैंने लगाए और 6 महीने वहाँ प्रैक्टिस की। धीरे धीरे करके जब मैं वहाँ से क्लियर करके आया हूँ, सन 2016 से मैंने अपने यहाँ त्रिभुवन खेड़ा में प्रैक्टिस स्टार्ट की और स्पेशलाइजेशन मेरा है बवासीर, भगंदर और फिशर में।
मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ 4-6 जिले के पेशेंट हैं। उस रब की, उस परवरदिगार की इतनी मेहरबानी है, जो आता है वो दूसरा पेशेंट लेके आता है हमारे पास, और कोई जरिया नहीं है कि मैं अपना एडवर्टीजमेंट कर सकूं। इस जरिए से पेशेंट एक दूसरे को लेकर के आता है। 4-6 जिले के पेशेंट हैं, और मैं ट्यूसडे को और संडे को एकल गर्भवती मैं फ्री खिलाता हूँ, कोई चार्ज नहीं देता। अच्छा, इतवार और मंगल जी। तो दोस्तों इतवार और मंगल को डॉक्टर साहब फ्री दवा खिलाते हैं, जिससे हमारे यहाँ भीड़ भी होती है और लोगों को आराम मिलता है। और एक ही चीज की नहीं कि बवासीर भगंदर की, मैं जिसको शीघ्र पतन की बीमारी तो उसको भी दवा खिलाता हूँ, धातु रोग की बीमारी उसको भी, लिकोरिया हो जाती है उसकी भी दवा खाली पेट खिलाता हूँ। और मैं गारंटी तो नहीं कहता, गारंटी तो ऊपर ही वाला लेता है, लेकिन इतना मैं जेन्युइन के साथ कह सकता हूँ कि एक बार ही दवा खाने से रिजल्ट आ जाता है। बाकी 3 बार दवा खानी होती है, ट्यूसडे संडे ट्यूसडे, और अगर संडे ट्यूसडे संडे, 2 संडे 1 ट्यूसडे, इस तरह से 3 दिन दवाइयां खानी होती हैं। और बाकी हमारी और भी औषधियां उसके साथ चलती हैं, जिससे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। हमें कुछ उसमें क्षारसूत्र भी करने होते हैं, जैसे पाइल्स फिस्टुला फिशर वाले होते हैं। अब जिसके काफी बड़ी पाइल्स हो गया, गांठें हो गई हैं, उसके अंदर से रूट निकला हुआ या भगंदर है, उसमें क्षार डालना है, तो बिना ही सब ये कुछ प्रिकॉशन ऐसा होता है, कुछ भारतीय मेडिसिन से नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें प्रिकॉशन करना पड़ता है, सिस्टम करना पड़ता है, तभी जाकर के वो चीज ठीक होती है। बगैर प्रोसेस के कोई चीज संभव नहीं है। बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, और आपने बड़ी मेहनत की है डॉक्टर साहब, और 14-15 साल का वक्त आपने लगाया, और आज आपको यहाँ पे बैठे हुए भी 2016 से यानी कि 9 साल यहाँ पर भी हो गया। एक जगह पे 9 साल रहना और फिर उस पर क्लिनिक चलाना, तो इसका मतलब है कि ये गारंटी है और ये रिजल्ट है। तो दोस्तों चलिए अगला सवाल डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने चिकित्सा का क्षेत्र वो तो आपने बता ही दिया है कि क्यों चुना, किस तरह की चीजें थी, है ना। इस वक्त बहुत गर्मी पड़ रही है और इस वक्त लू लगना और बीमार होना एक आम बात है। ऐसे में लोग क्या करें कि मतलब बीमार ना हो जल्दी और अपने आप को सेहतमंद रखें? भाई आयुर्वेद का काम ही है स्वास्थ्य चतुरम अतुरस विकार परसरम चाया, यानी स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि हम आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगर आप अतुर हो जाए, रोगी हो जाए, तो उन रोगों का मैं निवारण के लिए कोई औषधियां दें। अच्छा, तो आप हम साफ बात बता दें। आप बहुत अच्छी चीज पूछ रहे हैं कि गर्मी चल रही है, लू चल रहा है, आप कैसे बचें। सबसे पहले मेरे भाई, हर आदमी का काम होता है, हर तरह निकलना बैठना होता है, पानी की कमी अपने बॉडी में ना रखें, लिक्विड की चीजें ज्यादा ले, लिक्विड वाली चीजें जूस वगैरह है ले, और कोई ऐसा गर खाना यानी भारी खाना ना खाएं, जिससे हमारे पेट में बदहजमी हो जाए और भी दिक्कतें हो जाए, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाए। इसलिए इन चीजों से बचें। बिल्कुल सिंपल सा खाना लें, जूस लें, लिक्विड लें। अगर आपको कमजोरी महसूस होगी तो थोड़ा सा 1 चुटकी नमक और शक्कर मिला करके आप अपना लिक्विड बना करके ORS का वो भी ले सकते हैं, जिससे आप बचे रहेंगे लू से। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आज तो बहुत से प्रिकॉशंस हो गए हैं जिससे आप बच सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कभी भी जाएं तो जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक है, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, ये ना लें, इनसे बचें। बिल्कुल, इससे हमें बचना भी चाहिए और इससे बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं, जो आगे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, है ना। कौन कौन सी बीमारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते? आजकल अमूमन लोग बहुत सारी छोटी बीमारी को सोचते हैं, अरे ये क्या है। जी, अब हम तो कहेंगे जिंदगी में जीने के लिए हमें हर गियर, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो फर्स्ट गियर से लेके 4th गियर होते हैं, 5th गियर, हर गियर की मुझे जरूरत पड़ती है। जरूर। तो बीमारी में ये जरूरी नहीं कि छोटी बीमारी है, बड़ी बीमारी है। बीमारी कोई छोटी नहीं होती है और एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि बीमारी बड़ी ना हो। आपको कोई भी तकलीफ हो, अगर एक स्क्रैच भी आ जाए तो आपने डॉक्टर से सलाह लें। आप वहां जाकर उसको ATS जरूर लगवाएं, डॉक्टर से जरूर मिलें, उसको नजरअंदाज ना करें। हमारा कहने का मतलब ये है कि मनमानी काम ना करें, मनमानी काम ना करें, कोई भी हर चीज से बचें। तो हर चीज हमें बचना है जी। मौका आता है तो हम गाड़ी में ब्रेक इसीलिए लगाते हैं कि हम बच सकें जी। तो हमें जिंदगी में ब्रेक लगा वो काम छोड़ करके अपने शरीर के बारे में पहले डॉक्टर से देखना है। डॉक्टर साहब, शुगर की बीमारी एक आम बीमारी बनती जा रही है, इससे बचने का तरीका बताएं। देखिए, हम आपको क्या कहें, शुगर की बीमारी हमारे घरों में माँ, बहनें, भाई लोग जो है लेट नाइट तक जगते हैं। वो गांव हो या शहर में देखता हूँ अब ये मामूल बन गया है कि लेट नाइट तक क्या करना, देर रात तक जगना और सवेरे देर तक सोना। जो आयुर्वेद का हमारे सिस्टम में, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं तो मैं बताऊंगा,
रात्रिचार्या और दिनचार्या होता है। तो रात्रिचार्या और दिनचार्या के मुताबिक आप चलेंगे, उस हिसाब से चलेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, जल्दी कोई बीमारी नहीं आएगी। और रही शुगर से बचने की बात, अमूमन बात है जिंदगी में, आज कोई सौंफ का शरबत नहीं पीता मेरे भाई, आजकल राव का शरबत नहीं पीता, गुड़ का शरबत नहीं पीता है। दुनिया के नजर में एक चीज है, पैसा फेंक तमाशा देख, जाओ कोल्ड ड्रिंक पेप्सी थम्स अप लेके आओ, पियो, और मेहमान आए और नमकीन लगा दो, हो गया। तो मेरे भाई इन चीजों से बचें और देर तक जो सोते हैं उससे बचें, समय से उठें, दिनचर्या अच्छे से स्टार्ट करें। हमारे मुस्लिम भाई फजर की नमाज पढ़ें, हिंदू भाई है नहा धो करके स्नान करें और चंदन के टीके का स्पर्श करें। आप जब चंदन के टीके स्पर्श करते हैं तो पूरा बॉडी ठंडा होता है, मस्तिष्क ठंडा होता है, दिमाग अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो पहले आप दिनचर्या को ठीक कर लें। शुगर हमारे यहाँ हिंदुस्तान की चीज नहीं है, हम लोग कभी सुना करते थे, आज तो अमूमन एक तीसरे को है। हाँ। वजह है हमारी आलसपन और काहलियत। हाँ। चूल्हे में जितनी देर आग लगाओगे उतनी देर में भट्टी पकेगी। हम जब सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारा सब मामूल ठीक हो जाएगा। आपने कहा मुझे अपनी जिंदगी का याद है, मुझे करीब 10 साल से ऊपर का वक्त हो गया जी, मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। बहुत अच्छा है। 24 साल मुझे हो गया। हाँ, मैं 2000 से मैंने छोड़ा था। हाँ, और मैं लोगों को खुद भी मना करता हूँ। तो हम दोनों लोगों की तरफ से यही मैसेज है कि अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं तो जरूर से मेरे भाई उसमें एक ऐसा पदार्थ डाला जाता है जो 200 लीटर के ड्रम में 1 किलो पैकेट पूरा मीठा कर देता है। अब कौन सा ऐसा पदार्थ है कि 200 लीटर ड्रम को 1 किलो में मीठा वो कर देगा? अब अगर 1 किलो 200 लीटर ड्रम को 1 किलो वो पैकेट मीठा कर देती तो आपके शरीर को क्या करेगा वो? डॉक्टर साहब, आपकी फीस क्या है अगर कोई आपके यहाँ आता है? देखिए, हमारी जो फीस है वो जेन्युइन है। हमने 200 रुपया फीस रखी है, जिसमें मेरे खर्च लगते हैं। जेली लगती है, ग्लव्स लगता है, स्प्रे लगता है, दवाइयां लगती हैं, सब मिला के मैंने 200 रुपया अपनी फीस रखी है। अगर कोई गरीब असहाय आ जाता है तो मैं फीस नहीं लेता हूँ। अच्छा, यानी कि अगर मेरे यहाँ कोई गरीब आदमी आ जाए, मुझे लगा लोगों ने कहा डॉक्टर साहब परेशान हाल है, मैं इससे फीस नहीं लेता। बहुत अच्छी बात है। और मैं किसी के महल्लेदारी में घर में जाता हूँ देखने के लिए, कोई फीस नहीं लेता जी। बढ़िया डॉक्टर साहब, तो अगर हमारे वीडियो के जरिए अगर कोई आपके पास आता है और लोग आएंगे, इंशाल्लाह रहमान आएंगे, तो उनके लिए क्या डिस्काउंट देंगे? देखिए, अगर हमारा स्पेशलाइजेशन जो है पाइल्स फिस्टुला फिशर में है, और जैसे नपुंसकता हो गया, नामर्दी हो गया, लिकोरिया हो गया, इस टाइप के कोई भी पेशेंट आएंगे हमारे पास तो मैं अपनी फीस कतई नहीं लूंगा। अच्छा, जो लोग हमारे यूट्यूबर चैनल पे से जो लोग आएंगे, मैं उनसे फीस नहीं लूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और अगर आपके जरिए से कोई इस टाइप का बंदा आ गया, फिस्टुला पे बंदा आ गया कि मुझे सर्जरी करनी पड़ी, तो मैं डायरेक्ट 15,000 रुपया लेता हूँ, 5,000 रुपया डायरेक्ट मैं छोड़ दूंगा। 5,000 रुपया डिस्काउंट मिलेगा जी, इतना मैं कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत बड़ा कर दिया है और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बिल्कुल एक तरह से कह लें तो मौज कर दी है आपने जी। भाई 15,000 के खर्चे को आपने जो है 10,000 रुपए और बिल्कुल फीस माफ। मेरे भाई, कोई आदमी सोच समझ कर मेरे पास आएगा जी, तो भरोसा रख के आएगा बिल्कुल, और उसके भरोसे को कायम रखने के लिए मैं 5,000 फीस तो कम करूंगा जी, लेकिन उसको ठीक करूंगा जब अल्लाह ठीक करने वाला है, लेकिन जब मैं रिजल्ट दूंगा तो वो मेरा नाम लेगा बिल्कुल, और आपका चैनल का नाम लेगा, मैं उसके माध्यम से गया। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे मिलकर के, और बहुत सारी बातें हमने की। और दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो या कुछ भी हो तो डॉक्टर साहब का नंबर आपको मिल जाएगा और डॉक्टर साहब से आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ये हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की बीमारियां दूर हो पाए। बढ़िया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।